आज के समय में पुरुषों के अंदर इम्पोर्टेंसी यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जो शिकायत है यानी नपुंसकता की जो शिकायत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसके पीछे कई कारण हैं। इसमें हो सकता है आपकी जो लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली का कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है, या फिर आपको अगर एज बढ़ रही है, एज के साथ साथ अगर आपको कुछ बीमारियों से अगर आप ग्रसित हो रहे हैं तो उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। आपका खान पान सही नहीं है उसके कारण ऐसा हो सकता है, आपके स्ट्रेस लेवल की वजह से ऐसा हो सकता है। कई ऐसे कारण होते हैं जिसके वजह से आपको इम्पोर्टेंस या इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जो शिकायत है वो आपको देखने को मिलती है और आप नपुंसकता के शिकार हो जाते हैं। खास तौर से यह जो प्रॉब्लम आज के समय में यंग बॉयज़ जो हैं उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, और उसके अंदर भी कुछ मुख्य कारण होते हैं जिसकी वजह से उनको ये जो शिकायत है वो देखने को मिलती है। और कई दफ़ा ऐसे पेशेंट्स भी हैं जिनकी शादी होने वाली है, वो जो यंग बॉयज़ है वो आकर क्लिनिक में आकर मिलते हैं कि उनको अब इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, उनको जो पेनिस में उनको इतना इरेक्शन जो है वो नहीं आ रहा है, वो शादी करने से कतराने लग जाते हैं। इसलिए आज का वीडियो जो है वो काफ़ी खास है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे कौन से कारण हैं, किस वजह से आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन या नपुंसकता की जो शिकायत है वो आपको देखने को मिलती है। दोस्तों, मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। यदि आपके साथ में भी कोई तरह की सेक्सुअल प्रॉब्लम आ रही है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन या जिसको बोलते हैं नपुंसकता की अगर आपको शिकायत आ रही है, या फिर आपको प्री मैच्योर इजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन की आपको शिकायत है, आपको नाइट फॉल हो जाता है, धात रोग से अगर आप ग्रसित है, इवन आपको स्पर्म काउंट यानी शुक्राणु जो है वो शुक्राणु कम बन रहे हैं, उसकी वजह से आप पिता नहीं बन पा रहे हैं, संतान सुख से वंचित है, तो ऐसी जो कंडीशन है उन सभी कंडीशंस में होम्योपैथी काफ़ी हेल्प करती है। होम्योपैथी में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं जो कि देखने को मिलते हैं। प्रॉपर होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए आप चाहें तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं जोधपुर में होम्योपैथी डॉक्टर हूं। आप मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखा है, मेरे व्हाट्सअप डीपी में आप जाएंगे, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले अब सीधा हम बात करते हैं कि ऐसे कौन सी वजह होती है, कौन से कारण है जिसके वजह से आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन या जो नपुंसकता की जो शिकायत है वो देखने को मिलती है। इसमें जो सबसे जो बड़ा कारण है जो देखने को मिला है वो होता है लो टेस्टोस्टेरोन, यानी आपके जो पुरुषों का जो एक मुख्य सेक्स हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। जब कभी भी आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की डेफिशिएंसी आ जाती है, उसकी कमी आ जाती है, तो उसकी वजह से आपको अक्सर जो ये प्रॉब्लम है इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है वो आपको देखने को मिलती है या आप उससे ग्रसित हो जाते हैं। अक्सर जो ये प्रॉब्लम है, जो एज बढ़ती है उसके साथ साथ आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है, यानी एज बढ़ने के साथ साथ आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है। खास तौर से 40 साल की जो एज होती है, 40 साल की एज के बाद में ये अक्सर देखने को मिलता है। इसके अलावा यंग बॉयज़ की जो मैंने बात की थी, यंग बॉयज़ जो होते हैं वो जब बहुत ज़्यादा, खास तौर से वो बॉयज़, खास तौर से वो लड़के जो कि जिम में सब स्टेरॉइड्स लेते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए, मसल्स बनाने के लिए, ऐसी जो कंडीशन होती है उस कंडीशन में उनमें आगे जाकर उनमें नेचुरली जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है उसका प्रोडक्शन होने में दिक्कत आना शुरू हो जाती है, और वह आगे जाकर उनको इस तरह की जो लो टेस्टोस्टेरोन की शिकायत जो होती है वो देखने को मिलती है, और उसकी वजह से उनको इम्पोर्टेंसी या नपुंसकता की शिकायत से वो आप ग्रसित हो जाते हैं। यह पुरुषों के अंदर एक बहुत बड़ा कारण है टेस्टोस्टेरोन की कमी, और जो इस तरह की जो यंग बॉयज़ है उनका इस तरह से स्टेरॉइड्स लेना, यह भी एक बहुत बड़ा कारण देखने को मिलता है। इसके बाद में दूसरा जो बड़ा कारण होता है वो होता है डायबिटीज़। डायबिटीज़ जो होती है, डायबिटीज़ एक तरह से आप ये समझिए कि आपकी बॉडी को अंदर से खोखला सा बना देती है। डायबिटीज़ दूसरी और भी कई बीमारियां होती है, उसको उसका एक तरह से ये समझिए आप उसका घर है, उसके लिए एक इन्विटेशन की तरह होता है। अगर आपका शुगर जो होती है, शुगर कंट्रोल नहीं रहती है तो आपके गुर्दों को उस पर असर आ सकता है, आपकी आंखों पर उसका असर आ सकता है, आपको हार्ट डिजीज़ से भी आप ग्रसित हो सकते हैं। और उसके साथ साथ ही जो पुरुषों के अंदर इम्पोर्टेंसी या इरेक्टाइल डिसफंक्शन या नपुंसकता का एक बहुत बड़ा कारण होता है डायबिटीज़। यदि आपकी शुगर लेवल जो है वो लंबे समय तक वो कंट्रोल में नहीं है, अगर आपकी शुगर लेवल लंबे समय से कंट्रोल नहीं है तो वो जो नर्व्स होती है, नर्व्स को डैमेज कर देती है, और उसकी वजह से आपको सेंसेशन नहीं आ पाता है और आपको हिपरटेंशन की आपको शिकायत हो सकती है। इसके साथ साथ जो दूसरा एक और बड़ा कारण होता है वो होता है हाई ब्लड प्रेशर, और उसके अंदर काम में आने वाली कुछ दवाइयाँ, उसकी वजह से भी पुरुषों के अंदर इंपॉर्टेंस या इरेक्टाइल डिसफंक्शन की शिकायत जो है वो देखने को मिलती है। इसके साथ में अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, आप ओबेज़ हैं, अगर आप मोटापे से ग्रसित हैं, तो यह भी कहीं ना कहीं कारण बन सकता है इंपॉर्टेंस या नपुंसकता का। इसलिए अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करें, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करें, अपने खाने पीने का ध्यान दें और अपने वज़न को कम करें, तो इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। इसके अलावा अगर आपको ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो है वो कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा रहता है, आपको एथेरोस्क्लेरोसिस की शिकायत है, यानी जो आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर जब आपको इस तरह की जो ये लिपिड्स होते हैं ये धीरे धीरे जमना शुरू हो जाते हैं, और उसके अंदर उनको जब रुकावट आना शुरू हो जाती है, ख़ास तौर से जो आपको जो पेनिस के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है उसके अंदर जब इस तरह से जब वहाँ पर रुकावट आना शुरू हो जाती है,
उस कंडीशन में भी आपको इस तरह की जो इम्पोर्टेंसी है वो या नपुंसकता है वो आप उसमें देखने को मिल सकती है। यह भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। इसके साथ साथ ही अगर आपको कुछ बीमारी से आप ग्रसित है, ख़ास तौर से जैसे आपको हार्ट डिजीज़ है आपको, तो उसकी वजह से आपके ब्लड फ्लो में आपको परेशानी आ सकती है। इसके अलावा आपको अगर एमएस या मल्टीपल स्क्लेरोसिस की शिकायत है, पार्किंसन से आप ग्रसित है, और भी कुछ बीमारियां होती है, उस वजह से भी आपको इम्पोर्टेंस या नपुंसकता की शिकायत जो होती है वो देखने को मिलती है। एक और जो बहुत बड़ा कारण होता है वो होता है एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस। अगर आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा घबराहट रहती है, बहुत ज़्यादा आप तनाव में रहते हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ है आपकी, डिप्रेशन के आप शिकार हैं या कुछ एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हैं, तो उस वजह से भी आपको इम्पोर्टेंसी बहुत ज़्यादा इसमें इस तरह के जो पेशेंट्स हैं जो आके मिलते हैं कि उनको एंजाइटी में या डिप्रेशन में है और उसकी वजह से उनको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आ रही है, तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। जब आपको दिमाग में बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, उसकी वजह से आपको नपुंसकता की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वो देखने को मिलती है। इसके साथ साथ ही अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा व्यसन की आपको आदत है, तो इस तरह की जो हैबिट्स होती है वह भी कहीं ना कहीं आपको इम्पोर्टेंसी का कारण बन सकती है। दोस्तों, यह इसके कुछ मुख्य कारण होते हैं जिसकी वजह से आपको इम्पोर्टेंसी या नपुंसकता की शिकायत जो होती है वो देखने को मिलती है। यदि आपके साथ में भी ऐसी समस्या आ रही है तो आप अपना उचित उपचार करें। आपके साथ में अगर कोई प्रॉब्लम है, अपने डॉक्टर की सलाह अनुसार कुछ मेडिसिन लेते हैं तो आप अपने इस तरह की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। प्रॉपर होम्योपैथी ट्रीटमेंट द्वारा भी आप अपने इंपॉर्टेंस या नपुंसकता या फिर आपके साथ में अगर शीघ्र पतन की शिकायत है या नाइटफॉल की शिकायत है तो आप उसको दूर कर सकते हैं। होम्योपैथी इसमें आपको काफ़ी हेल्प करती है। प्रॉपर होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए आप चाहें तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखा है। थैंक यू।